जी, तो सबसे पहले आपके पास इकामा होना चाहिए। इकामा आपका वैलिड मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए और ये अंडर 3 मंथ बन जाता है। अगर बंदा थोड़ी मेहनत के साथ, तरीके के साथ अगर चलेगा तो इंशाल्लाह 3 मंथ के अंदर बन जाएगा। तो अगर आपके पास इकामा है और वैलिड 3 मंथ बाकी हैं उसके मिनिमम, तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और अगर आप इसमें ड्राइविंग जानते हैं तो आपका इंशाल्लाह बहुत कम खर्चा होगा। अगर नॉर्मल है तो फिर आपका खर्चा नॉर्मल होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं जानते तो वो भी एक उनका प्रोसेस है, उसमें भी आपको वो फ़ीस थोड़ी चार्जेस करेंगे, लेकिन आपको बाकायदा एक ड्राइवर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और गाड़ी आपको दी जाएगी, आप खुद भी सीख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल बंदा कहे मैं मुझे पता ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ईज़ी सिस्टम है। इंशाल्लाह उसमें आगे जाके मैं आपको अगले पार्टों में वो उसकी डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन-कौन लोग बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, इंडियन या बांग्लादेश के या नेपाल के, कोई भी आपके पास, इवन कि आपके पास दुबई का लाइसेंस भी है, फिर भी आपने सऊदीया में अगर परमानेंटली तौर पे गाड़ी चलानी है तो आपको सऊदीया का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप आते हैं बिजनेस वीज़ा पे तो उसके लिए उनकी कुछ चेंजिंग्स हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें उनको वो आपको एक पेपर देते हैं जो कि आप कुछ मंथ के लिए वैलिड रहता है, तो फिर आप वो लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। वो भी बेसिकली कोई बड़ा लाइसेंस हो तब, सेम लाइक किसी यूरोप कंट्री का या दुबई का। तो ये है, बाकी इसके अलावा भी कोई ना कोई बात होती है या कोई आपको मसला मसाइल है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।